लंदन में मेयर के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। वोट जो है स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 7 बजे से शुरू होकर रात को 10 बजे तक चलेगा। 4.5 घंटा पीछे है लंदन जो है भारतीय समय के हिसाब से, यानी कि जब भारत में रात के 2:30 बज रहे होंगे तब तक लंदन में मेयर पद के लिए जो वोट हैं वो डाले जा रहे होंगे। 13 उम्मीदवार मैदान में हैं और तकरीबन 60 लाख जो पंजीकृत वोटर हैं वो लंदन में मौजूद हैं और इनमें से कितने वोट डालेंगे ये तो अभी कहा नहीं जा सकता। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो सिर्फ 37% लोगों ने मतदान किया था और इस बार जो है वो मतदान का प्रतिशत बढ़ने की संभावना वहां पर जताई जा रही है। जो 13 उम्मीदवार हैं उसमें मुख्य उम्मीदवार सादिक खान हैं जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। 2016 से लंदन के वो मेयर हैं, 2 बार चुने जा चुके हैं, तीसरी बार के लिए वो मैदान में हैं। उनके सामने कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीदवार सुसान हाल है और मुख्य मुकाबला हालांकि इन दोनों के बीच बताया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मूल के तरुण गुलाटी भी मैदान में हैं जो कि लगातार अपने लिए कैंपेन करते रहे और वो कैंपेन के सिलसिले में भारत भी आए। भारत इसलिए आए क्योंकि जो लंदन में तकरीबन 5% भारतीय मूल के जो वोटर हैं उन पर अपना एक प्रभाव, एक असर दिखा सकें और इसलिए वो भारत आकर दक्षिण भारत भी गए और उत्तर भारत में भी उन्होंने दौरा किया। खासतौर पे उन इलाकों से या उन लोगों से वो मिले जिनका प्रभाव लंदन में भारतीय मूल के वोटरों पर है और ख़ासतौर पे स्थानीय तौर पर तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी प्रचार अपना किया ही है। और ख़ासतौर पे ये जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि पाकिस्तानी मूल के सादिक खान को क्या भारतीय मूल के तरुण गुलाटी जो हैं वो टक्कर दे पाएंगे, क्या उनको हरा पाएंगे, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सादिक खान के हिस्से कई सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए उनकी चर्चा होती है। जो एक प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो पर्यावरण है वो एक बड़ा मुद्दा है और लंदन को किस तरह से खूबसूरत हरा भरा बनाया जाए, इन मुद्दों के ऊपर भी लोगों की जो तवज्जो है वो है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जैसा कि तरुण गुलाटी ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने मुझसे बात की थी, जब वो दिल्ली में थे, तो उन्होंने ये कहा कि सादिक खान के समय में बहुत सारी ऐसी नीतियां जो है वो गलत तरीके से अपनाई गई हैं जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लंदन में काफ़ी बढ़ गया है और लोग उससे परेशान हैं, उससे निजात पाना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या निकल कर वहाँ पर सामने आई है और इसी तरीके से जो लोग हैं वहाँ पर वो काफ़ी तकलीफ़ में है क्योंकि जो महंगाई है, रहन सहन का जो स्तर है वो महंगा हुआ है, उसकी जो कीमत है वो महंगी हुई है। तो इन सब बातों को लेकर वो अपने आप को एक बदलाव का उम्मीदवार बता रहे हैं और इस तौर पे उन्होंने काफ़ी अपना प्रचार किया है। लेकिन सवाल है कि 2 बार के जो मेयर रह चुके सादिक खान और जिनके पीछे की लेबर पार्टी की बैकिंग है, क्या उनको टक्कर दे पाएंगे। जो तरुण गुलाटी हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि वो जो है इस रूप में लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि उनकी ज़रूरत क्या है और किस तरीके से उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कम हो सकती है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं तरुण गुलाटी और साथ ही बिजनेसमैन हैं। 35 साल भारत में बिताने के बाद वो जो लंदन गए और फिर वहाँ पर उन्होंने नागरिकता हासिल की और उसके बाद से लगातार राजनीति में भी वो सक्रिय रहे हैं। तो निगाह इस बात को लेकर है कि क्या एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो वहाँ इस अहम ओहदे के लिए, क्योंकि लंदन मेयर का जो पद है वो काफ़ी अहमियत रखता है इस मायने में क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लाखों लोगों की जो जीवन शैली है या जो रहन सहन का तौर तरीका है या उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। जो मेयर के तौर पे जो फैसला लिया जाता है, मेयर के स्तर पे जो फैसला लिया जाता है उस पर, तो इसलिए दुनिया की जो निगाह है वो इस चुनाव पर रहती है और इसलिए आज जब वोट डाला जा रहा है तो निगाह इस बात को लेकर है। एक और अहम बात है कि इस बार वोटिंग पैटर्न जो है वो बदल दिया गया है। पहले जो है वोटिंग में जो एक राउंड ऑफ होता था, अगर 4 उम्मीदवार हैं तो उनमें से एक को 51% से ज़्यादा वोट चाहिए होता था और अगर ऐसा नहीं होता था तो जो सबसे 2 अधिक वोट पाए जो उम्मीदवार होते थे उनके बीच फिर से मुकाबला होता था। उनके वोटों की जो सेकंड प्रेफरेंस के जो वोट मिले होते थे उनकी भी गिनती होती थी। लेकिन इस बार जो है वो सीधे तौर पर इस तरीके से चुनाव हो रहा है जैसे भारत में होता है कि जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट आएगा, इस बार मतदाताओं को सिर्फ 1 वोट डालने का अधिकार है। पहले की तरह नहीं कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस डाल सकते थे। इस बार सिर्फ 1 वोट डालेंगे एक उम्मीदवार को और जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट आएगा वो उम्मीदवार जो है विजयी माना जाएगा। तो अब जो है ये एक इम्तिहान की घड़ी तरुण गुलाटी के लिए और देखना है कि नतीजा लंदन चुनाव का क्या निकल कर सामने आता है।